राजकोट अग्निकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट में पुलिस द्वारा ये बोला गया कि राजकोट में जिन लोगों की मौत हुई उसके पीछे 99 रुपए में मौत बांटने का जो सौदा है वो किया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये बोलती है कि जिस दिन राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगी उस समय महज 99 रुपए के लुभावने वादे देकर लोगों को खेल खेलने के लिए यानी कि गेम्स खेलने के लिए टीआरपी गेमिंग जोन में ऑफर निकाला गया और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो टीआरपी गेमिंग जोन में पहुंचे। राजकोट अग्निकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कोर्ट में पुलिस द्वारा ये बोला गया कि राजकोट में जिन लोगों की मौत हुई उसके पीछे 99 रुपए में मौत बांटने का जो सौदा है वो किया गया। दरअसल इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये बोलती है कि जिस दिन राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगी उस समय महज 99 रुपए के लुभावने वादे देकर लोगों को खेल खेलने के लिए यानी कि गेम्स खेलने के लिए टीआरपी गेमिंग जोन में ऑफर निकाला गया और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो टीआरपी गेमिंग जोन में पहुंचे। दो सबसे बड़े बिंदु, एक 99 रुपए में लोगों की एंट्री अंदर कराई गई। अमूमन जो एंट्री प्राइस था वो 500 रुपए था, तो ऑफर देखकर लोग भी टीआरपी गेम जोन में पहुंचे। और दूसरा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट निकलकर सामने आया कि टीआरपी गेम जोन के स्टाफ ने आग लगने के दौरान गेट को बंद कर दिया, लोगों की मदद नहीं की। यही वजह है कि स्टाफ से जुड़े लोगों की भी धरपकड़ अब पुलिस आने वाले दिनों में करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आएगी। बच्चों को लुभाने के लिए, अभिभावकों को लुभाने के लिए गेमिंग सेक्शन अपना प्रमोशन करता है। उसकी तस्दीक आप ऐसे समझिए कि जगह जगह आपको इस तरीके के पोस्टर्स नजर आ जाएंगे जिसमें साफ तौर पर लोगों को लुभाने के लिए अगर आप गेम खेलने आते हैं अंदर आपको क्या फैसिलिटी दी जाएगी, कम पैसों का लालच देकर बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है। आप देखेंगे टीआरपी गेम्स फूड एंटरटेनमेंट कॉम्बो का रेट है 99 रुपये, आपको बर्गर कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। तो ये तमाम ऐसे पोस्टर्स आपको जगह जगह नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए कि किस तरीके से इस गेमिंग सेक्शन को प्रमोट किया जा रहा था। इस पूरी गली में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसी तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बाकायदा पार्किंग को लेकर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कोई परमिशन नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके के पोस्टर्स भी हैं कि पार्किंग एट यूर ऑन रिस्क, कि आप अपने रिस्क पर पार्किंग भी करेंगे। तो जैसे जैसे हम इस रोड पर आगे बढ़ेंगे आपको प्रमोशंस के जो पोस्टर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। और ये सबसे बड़ी वजह है कि भीड़ अंदर इसलिए थी क्योंकि लोगों को लुभावने वायदे किए जाते थे, कम पैसे में एंटरटेनमेंट का जो वादा है वो किया जाता था, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरीके की परमिशन यहाँ पर नहीं थी। और आप ये पूरा जो कैंपस देख रहे हैं, सबसे ऊपर आप देख लीजिए कि इस तरीके के जो होर्डिंग्स, जो बैनर्स हैं वो बड़े स्तर पर लगाए गए। आपको आउटर जो हिस्सा है इस पूरे गेमिंग सेक्शन का वो कंक्रीट का बना नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हम अंदर पहुंचे, अंदर की आपको तस्वीरें दिखाई, तो पूरा जो गेमिंग सेक्शन था वो कहीं ना कहीं टीन शेड से बना हुआ था और ये काफ़ी चैलेंजिंग था। तो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक लोगों को इसका धुआं, काला धुआं नजर आ रहा था। आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं इस पूरे इलाके की, तो आपको रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ हैं वो इस पूरे गेमिंग सेंटर के चारों तरफ आपको नजर आ जाएगी। अगर 360 एंगल पे आप कैमरा घुमाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो आसपास का पूरा सराउंडिंग है वो रेजिडेंशियल सराउंडिंग्स है। और गर्मियों की छुट्टियों के बीच में इस तरीके के लुभावने कमर्शियल दे देना, पोस्टर्स लगा देना कि कम पैसों में आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि किसी भी तरीके की परमिशन नहीं थी। 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें छोटे मासूम बच्चे हैं जो अंदर से बॉडीज निकाली गई, उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एसआईटी का गठन कर दिया, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि इंसिडेंट होने के बाद ही प्रशासन जागता है, उससे पहले कार्रवाई कर ली गई होती। अगर पहले देख लिया होता कि इनके जो गेमिंग सेक्शन चल रहा है इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, तो 27 लोगों की जो मौत हुई वो शायद बचाई जा सकती थी। लेकिन अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, मरने वालों के ऊपर जो है मुआवजे का ऐलान किया गया, 4 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। घायल जो लोग हैं उनको 50,000 रुपये का मुआवजा जो है वो देने की बात अब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ये गेमिंग सेक्शन जिसमें कल आग लगी, 27 लोगों की मौत हुई, 5 लोग अभी भी लापता, 15 से ज़्यादा लोग नज़दीक के अस्पताल में भर्ती, इलाज चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने की बात, एसआईटी बनाने की बात, 3 बजे एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। आग किन कारणों से लगी उन सभी पहलुओं पर जांच करने की बात अब एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ रहा है। विजय अभिषेक के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, राजकोट। राजकोट अग्निकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट में पुलिस द्वारा ये बोला गया कि राजकोट में जिन लोगों की मौत हुई उसके पीछे 99 रुपए में मौत बांटने का जो सौदा है वो किया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये बोलती है कि जिस दिन राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगी उस समय महज 99 रुपए के लुभावने वादे देकर लोगों को
खेल खेलने के लिए यानी कि गेम्स खेलने के लिए टीआरपी गेमिंग जोन में ऑफर निकाला गया और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो टीआरपी गेमिंग जोन में पहुंचे।